हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम एक नया प्रकार का बिल्कुल अलग ही प्रश्न है, दो प्रश्नों को मिक्स करके बनाया गया है। पहला प्रश्न क्या है अपना कि ए बी से 20% अधिक है, यहाँ 20% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो हमें देखेंगे कि बी कितना है। तो यहाँ पर मान लिया एक ए है हल और एक बी है। तो ये कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। बी से बी का पता नहीं है, तो माना बी कितना है 100, तो ए कितना हो गया 120। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो बताओ बी ए से कितना कम है। क्या है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो अब इसके लिए आप सोचोगे बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो आप सोच रहे हो 20 कम है। नहीं, प्रतिशत में 20 कम नहीं है, तो इसके लिए प्रतिशत निकालते हैं। तो कम हमेशा किस पे होता है, अधिक पे होता है। तो ये लो अधिक, ये कौन 120, तो 120। अब ये कह रहा है कम या अधिक की बात है, तो इसका मतलब दोनों का अंतर निकालना, इसका और इसका और इसका अंतर कितना है, दोनों का 20 है। तो यहां पर लिख दिया 20 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, 200/12, ये 6 बार, 2 छंग 12, 100/6। इसको सरल करना है, 6 कम 6 पीछे बच गए 4, 6 छंग 36 पीछे बच गए 4। इसको और आगे सरल करते हैं, 16 सही 2/3% कम है। ये उत्तर। एक बार वापिस समझते हैं। ए बी से 20% अधिक है। बी हमें पता नहीं कितना है, तो माना बी कितना है 100। तो ए कितना हो गया प्रश्न के अनुसार, ए हो गया 20% अधिक है, तो ए हो गया 120। अब आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। और हमें पता है कम पूछा है तो अधिक वाले को नीचे रखना है। अधिक वाला कौन है, या फिर इस चीज का ध्यान रखना, ए से पूछा है तो इसको रखना नीचे 120, और अंतर पूछ रहा है कम या अधिक का मतलब अंतर दोनों का अंतर कर दिया, 20 गुणा 100 बराबर 100/6 बराबर 16 से 4/6। इसका मतलब ये इससे 2 और बटा 3 ये कट गया, 16 से 2/3%। ये अगला प्रश्न देखते हैं कैसा, सेम ऐसा ही। ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अगर इस रुपयों की बात होती तो सीधा बता देते कि ये 20 रुपये अधिक है तो 120 हो गया, और इसका भी 20 रुपये कम है। लेकिन बात है प्रतिशत के अंदर। प्रतिशत के अंदर क्या है, दोनों का अंतर आ जाता है। इसलिए हम वापस देखते हैं प्रश्न, ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है। तो पहले तो हम बी का वेतन देखते हैं, माना 100 है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, तो बी का वेतन पता होना चाहिए। तो बी का वेतन मान लिया 100, तो ए का वेतन कितना हो गया 70। कह रहा है 30% कम है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, और अधिक हमेशा किस पर होता है, कम पर। किसके, ए के वेतन से। देखो से किसके साथ जुड़ा है, ए के, इसलिए इसको नीचे 70 को रखना, 70। अधिक या कम की बात आती है तो अंतर करना है। इस दोनों का अंतर कितना है, 30 है, 30 अंतर। तो यहां पर 30 गुणा 100, इसको सरल करना है, बस 300/7, 300/7, 7 चौके 28 पीछे रहा 2, 7 दूनी 14 पीछे रहा 6। ये 42 सही 6/7%, ये अपना फाइनल आंसर। ये इसमें सूत्र भी लगता है, सूत्र है R/100 - R/100 ऐसा, लेकिन अपने शॉर्टकट विधि है, जितना कम टाइम लगेगा उतना ही फायदा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वापिस एक बार देख लो इसको। ए और बी के वेतन में कम है, तो पहले बी का वेतन 100 मानना, फिर कह रहा 30% कम है इसलिए 70 मान लिया। उसके बाद में कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। से वाले को हमेशा बट्टा में लिखते हैं, या फिर ये अधिक का पूछ रहा है इसलिए कम वाले को नीचे लिख दिया। ये अंतर है, अंतर 30 गुणा 100, इसको सरल कराए 42 सही 6/7%। अगला प्रश्न,
ये प्रश्न है ए बी से 40% अधिक है, तो बताइए बी ए का, किसका, ए का कितना प्रतिशत है। एकदम इजी प्रश्न है। पहले तो ए और बी, ये कह रहा ए बी से 40 अधिक है, तो पहले बी कितना है, माना 100, तो ए कितना हो गया इसके अनुसार, ए बी से 40 अधिक है, तो ये हो गया ए 140। अब प्रश्न कह रहा है, दोनों अंतर नहीं पूछ रहा, कम ज्यादा नहीं पूछ रहा, सीधा ये का वाला प्रश्न है, तो का है, ए के साथ में का है, तो ए को लिखना है नीचे 140, बी 100 गुणा 100, इसको सरल करना है, 1 0 से 1 0, इसको, ये हो गया 1000 बट्टा 14, इसका मतलब 500 बट्टा 7, और इसको सरल करना है, 7 7 है 49, पीछे रहा 1, 7 एकम 7, पीछे रहा 3, ये हो गया 71.3/7% है। बस यही फाइनल उत्तर है, आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें 3 राशियां दे दी। अब ए बी और सी, पहले वाले प्रश्नों में 2 राशियां थी, अब इसमें 3 राशियां हैं। 2 राशियां ए व बी, तीसरी राशि सी से क्रमशः 20% अधिक व 30% कम है, तो बताओ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मतलब ये सी पर डिपेंड है, दोनों ए व बी किस पर डिपेंड है, सी पर। तो हम मान लेते हैं सी, पहले सी मानेंगे, तो यहां पर ए बी और सी 3 ले ली राशियां। अब क्या है, ये कह रहा है क्रमशः है, ए कितना है 20% अधिक है, तो ए इसको 100, सी को 100 मान लिया, तो ए कितनी हो गई 120, और बी कितनी हो जाएगी 30% कम है, तो 70। ओके, अब अगला प्रश्न, इसमें अब प्रश्न स्टार्ट होता है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक या कम की बात आती है तो मतलब अंतर है, लेकिन अंतर किसका करना है, 2 राशियां दे रखी, ए और बी, और से किसके साथ में, बी के साथ में है, और अधिक हमेशा पता है कम का होता है, ये कम वाला नीचे है, तो इसमें क्या हो जाएगा 70। अंतर अधिक या कम का पूछते तो अंतर करना है, इसका और इसका अंतर करते हैं, 30 और 20 50, अंतर कितना है 50 का ही है, और ये ऊपर लिख दिया 50 गुणा 100, बस इसका 0 से 0, 500 बट्टा 7। अब वापिस वही है, 7 7 है 49, पीछे रहा 1, 7 एकम 7, पीछे रहा 3, 71.3/7%, ये अपना उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अपना अगला प्रश्न है, वही है 3 राशियों के लिए है। ये कह रहा है 2 राशियां ए व बी, तीसरी राशि सी से क्रमशः 10% कम और 10% अधिक है। 10% कम और 10% अधिक है, तो बताइए या बताओ बी ए का, अब आ गया का, अंतर नहीं पूछ रहा है, कम या अधिक नहीं पूछ रहा है, तो का कितना प्रतिशत है। तो बस इसमें क्या करेंगे, पहले ही 3 राशि मानेंगे, ए हल, ए बी और सी, तीसरी राशि मान लेते हैं 100, तो ये कह रहा क्रमशः है, ए कितना है 10% कम 90, बी कितना है 10% अधिक 110। अब क्या कह रहा है आगे वाला, बी ए का किसके साथ में, ए के साथ में, इसलिए ए को रख देंगे नीचे बटा में 90, किसका, बी के लिए पूछ रहा, तो लिख देंगे ऊपर 110 गुणा 100। अंतर कब करते हैं, जब कहते हैं कि बी ए से कितना अधिक है, समझ में आ गया तब, या फिर कोई ये ऐसा पूछ ले बी सी से कितना अधिक है, या सी बी से कितना कम है, ऐसे कम या अधिक का पूछते तब तो करते हैं अंतर, लेकिन इसमें कम या अधिक नहीं पूछा, इसलिए हमने कर दिया अपना 110/100। अब इसको सरल करते हैं, ये 1100/9, इसको सरल करना है, 9 एकम 9, पीछे बच गया 2, 9 दूनी 18, पीछे बच गया 2, 9 दूनी 18, पीछे बच गया 2, ये अपना फाइनल उत्तर। बस एकदम सरल सा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये अपना अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
शानदार परीक्षा में पूछने लायक है, देखते हैं क्या है। मतलब इसमें क्या कर रखा है, आय से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 30% बचाता है, मतलब कहीं जाता है, इनकम करता है तो कुछ खर्चता है तो बचाता भी है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 25% वृद्धि, आय में 25% एवं व्यय में 20% की वृद्धि हो तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि है। मतलब कोई आदमी है, कोई रुपए कमाता है, 30% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 70 खर्च कर दिया। उसके बाद यदि उसकी आय में, ये कह रहा आय में तो 25% बढ़ानी है, लेकिन खर्चा कितना करना, खर्चे को 20% ही बढ़ाना, मतलब दोनों को बराबर नहीं बढ़े, बराबर बढ़ा देते तो खर्चा होके वही रहता, तो अब अपने बचत होके वही रहती। तो अब हमें क्या करना, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो देखते हैं। पहले अपनी आय देखते हैं। पहले आएगी अपने आय, कोई कमाने जाता है, उसके बाद में व्यय, खर्चा करने के बाद बचत होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आय हमें पता नहीं है, 100 मान लिया। अब प्रश्न कह रहा है आय का 30% बचाता है, तो ये लो बचत हो गई। तो खर्चा कितना हो गया अपने, 70, ये खर्चा हो गया। अब प्रश्न क्या पड़ रहा है, ध्यान से सुनना। उसकी आय में 25% एवं व्यय में 20%, दोनों में बढ़ाना है ना। तो ये आय में बढ़ाया, यहां से बढ़ाया, आय में 25% बढ़ाना है, प्लस 25 कर दिया, तो ये हो गया 125। अब ये कह रहा है उसके व्यय में कितना बढ़ाना, 20%, इसमें बढ़ाना है प्लस 20%। देखो 100 का 25% निकाला, 100 गुणा 25/100, इसको सरल किया, 100 का 25% 25 आया, तो इसमें हमने क्या किया, 25 जोड़ा है संख्यात्मक मान के रूप में। अब ये कह रहा खर्चे में 20% बढ़ाना है, खर्चे में 20% बढ़ाना, तो खर्चे का क्या निकालना, हमें 20% निकालना है, 70 गुणा 20/100, 0 से 0, 0 से 0, 7 दूनी 14, मतलब 14 बढ़ाना है इसके अंदर। 14 बढ़ाया तो ये हो गया 84। आगे बात समझ में। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है देखो, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अब हम देखते हैं, पहले ये 100 कमाता था, 70 खर्च करता था और 30 बचाता था। अब क्या कर रहा है, अब 125 कमा रहा है, खर्च 84 रुपए कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है। तो इसका इसका अंतर मतलब आय अभी 125 रुपए वर्तमान में, खर्चा 84 रुपए है, तो उसकी बचत कितनी होगी, 16 ये और 25 ये, 41, क्या हो गया 41। अब प्रश्न यहां से स्टार्ट, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। मतलब बचत पहले 30 रुपए करता था, अब बचत कितनी करता है वर्तमान समय में, सैलरी बढ़ने के बाद में और खर्चा भी बढ़ने के बाद 41 रुपए कर रहा बचत। मतलब पहले 30 रुपए करता था बचत, अब हो रहा है 41%। अब ये यही तो प्रश्न पूछ रहा है, उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई। रुपयों के हिसाब से देखे तो 11 रुपए अब ज्यादा बचाने लग गया। अब ये पूछ रहा प्रतिशत में पूछ रहा है वृद्धि, तो ये लो, पहले तो वृद्धि हुई किस पर, 30 पर वृद्धि हुई, तो यहां पर बट्टे वाले को लिख दिया नीचे। वृद्धि हमेशा कमी पर होती है, और अंतर बचत हो कितनी रही है 11, तो ये 11 गुणा 100। अब इसको सरल करना है, 1 0 से 1 0, ये हो गया 110/3। इसको और आगे सरल करना है, इसको आगे सरल कर, 3 एकम 6, 3 3 9, पीछे बच गया 2, 3 6 18, पीछे बच गया 2, ये। अब बचत कितनी हो गई, 36.2/3%। ये अपना फाइनल उत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है और एकदम फाइनल उत्तर। 36.2/3% एग्जैक्टली, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना, आराम से देखना। अगला एक प्रश्न कर लेते हैं लास्ट। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये अपना, जबरदस्त, सेम डिट्टो वही है, हूबहू। देखते हैं, जिसको पिछला प्रश्न समझ में नहीं आया वो इस प्रश्न को जरूर समझना। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% व्यय करता है, 100 रुपये आय है, 60 खर्च कर देता है, बचत कितनी होगी, 40 रुपए की, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय में 30% एवं उसके व्यय में 25% वृद्धि, मतलब दोनों में वृद्धि हो रही है, आय में 30 हो रही है और खर्चे में 25% वृद्धि हो रही है जाती है, तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। डिट्टो वही प्रश्न हूबहू। वापिस एक बार एक्सपीरियंस के तौर पे देखते हैं। यहाँ पर आय होगी तो खर्चा करेगा तो बचत भी होगी, थोड़ा बहुत तो बचत करेगा ही। उसके बाद में अपना देखते हैं, माना आय 100 है, तो
मासिक आय का व्यय कितना करता है 60, बचत कितनी होगी 40। अब आगे वो इंटरेस्टिंग मजेदार प्रश्न अब बनेगा। उसकी आय में 30% एवं खर्चे में 25%, मतलब दोनों में बढ़ाना है। आय में 30% बढ़ाना, बढ़ाओ प्लस 30% किया, इसका मतलब 30 रुपये बढ़े, ठीक है। 30 रुपये बढ़े मतलब 100 में 30 जोड़ा मतलब 130। और खर्चे में क्या कर रहा है 25% वृद्धि कर रहा है, इसका खर्चे का प्लस 25%, तो रुपए कितने बढ़ गए 25 6 150, मतलब 15 रुपये बढ़ गए। 15 60 और 15 कितने हो गए 75, 75 रुपये। अब बचत कितनी हो रही है देखना जरा, 130 कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी है 25 रुपये इसमें बच गए, 30 रुपये इसमें बच गए, 25 30 55 रुपये। बचत कितनी रुपए की हो रही है 55 रुपये की बचत हो रही है। अब ये कह रहा है प्रतिशत में निकालना, पहले 40 रुपये की बचत होती थी, अब 55 रुपये की बचत हो रही है। टोटल कितने का फायदा हो गया 15 का फायदा हो गया। कैसे देखो इसमें 15 का फायदा, ठीक है। अब फायदा किस पर हो रहा है 40 पर, ये लो 40 पर कितने का हो रहा है 15 का इंटू 100, इसको सरल करते हैं 0 0। अब 150/4 मतलब 75/2, 75 मतलब 2 बराबर 37.5, 37 सही 1/2% आंसर। बस ये फाइनल उत्तर या 37.5%। वेरी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, शानदार है। देखना कंपटीशन एग्जाम का कोई भी प्रश्न गारंटी है बाहर नहीं जाएगा, 99% गारंटी। 100% एक आध कोई नई ट्रिक आ जाए, कोई नया प्रश्न आ जाए ओरिजिनल में, तो उसका कह नहीं सकते, फिर भी हम प्रयास करेंगे 100% अपना देने का, ठीक है। अगली क्लास कल होगी।